जरा सोचो, अगर तुम पूरी जिंदगी एक ही चीज को परफेक्ट करते हुए बिता दो, पर उससे तुम्हारी कुछ भी इनकम ना हो सके। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आयरन हेड, जो कि 160 साल का आदमी है, जिसका सर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। बचपन से ही आयरन हेड और उसके भाई बहन को उनके मास्टर ने ऐसी खतरनाक कुंफू ट्रेनिंग दी है। एक छोटी सी उम्र में ही आयरन हेड ने अपने सर से बिना दर्द को महसूस किए ईंटें तोड़ सकता था। उसका भाई आयरन क्रॉन्च, जिसे हम लोहे के गहनों वाला भी कह सकते हैं, उसने लोहे के डंडे मार मार कर अपने शरीर के नाजुक इलाकों को पत्थर जैसा मजबूत बना दिया। उनकी बहन अपनी चीख से ही लोगों की जान तक ले सकती थी। उसकी हंसी सुनकर ही लोगों के कान के पर्दे फट जाते थे। वो रोज कम से कम 5 गिलास तोड़कर अपने गले की ट्रेनिंग किया करती। उन तीनों को बचपन में तो अपनी काबिलियत के लिए खूब वाहवाही मिली, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए, लोगों ने उनमें दिलचस्पी लेना बंद ही कर दिया। वो तीनों लगभग पूरी जिंदगी ही बेरोजगार रहे हैं, जिससे अब आयरन हेड के सर पर लाखों का कर्ज हो चुका था। उसका सर लोहे की चोट तो सहन कर सकता था, लेकिन कर्ज की नहीं। एक दिन लोन वसूलने वाले उनके घर पर आए और घर का सारा सामान उठाकर ले गए। उनके लीडर ने आयरन हेड के पुराने सर्टिफिकेट्स देखकर एक फालतू सी चीज पर अपनी पूरी जिंदगी झोंक देने के लिए उसका मजाक उड़ाया। अब वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था और उसे बदलना चाहता था। 60 साल की उम्र में वो नौकरी ढूंढने बाहर निकल गया। उसने सड़क पर कुछ छोटे मोटे गुंडों को आपस में पैसे बांटते देखा। इतने सारे पैसे देखकर आयरन हेड हैरान रह गया और उसने भी उनके ग्रुप में शामिल होने की ठान ली। वो उनका पीछा करता हुआ उनके अड्डे तक पहुंचा। एक गुंडा उसे बाहर फेंकने ही वाला था कि उनके लीडर ने उसे रोक दिया और कहा कि अंकल की बात सुन लेने दो। लेकिन जब उसे पता चला कि ये 60 साल का बुढ़ा उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। आयरन हेड ने उनसे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मांगा, लेकिन उन्होंने उसे बाहर भगा दिया। रात को आयरन हेड की बेटी उससे मिलने आई, लेकिन वो एक खुददार आदमी था जो अपनी बेटी से पैसे नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह उसने फिर से उन्हीं गुंडों को सड़क पर देखा। वो जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने कूद गया। उन गुंडों ने उसे उठाया और पुलिस के लपड़े से बचने के लिए सीधा अपने अड्डे पर ले गए। उसका जज्बा देखकर आखिरकार उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आयरन हेड को एक जिद्दी आदमी से पैसे वसूलने होंगे। वो इस चुनौती को स्वीकार करके उस आदमी को ढूंढने निकल गया। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था जो अपने क्लाइंट के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। पहले तो आयरन हेड ने उसे आराम से पैसे वापस देने को कहा, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद आयरन हेड ने उसके खाने में ही थूक दिया। गुस्से में बिजनेसमैन ने उसके सिर पर कांच की एक बोतल दे मारी, लेकिन पीछे हटने की बजाय आयरन हेड ने अपने ही सर पर वैसे 2-3 बोतलें और फोड़ी। उस बुढ़े आदमी की हालत देखकर आसपास के लोग बिजनेसमैन को ही कोसने लगे। इस पर शर्मिंदा होकर उसने आयरन हेड को अपना क्रेडिट कार्ड ही थमा दिया। इस मुश्किल काम को पूरा करने के बाद उसने खुश होकर 30% कमीशन दे दी। उसके राइट हैंड राइकर को आयरन हेड की इतनी वाहवाही होती देखकर जलन होने लगी। उसने आयरन हेड के खिलाफ राइकर के कान भरने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अपने इस तरीके से आयरन हेड ने एक ही महीने में मोटा पैसा कमा लिया और उसका घर नई नई चीजों से भर गया। लेकिन उसने अपने इस काम का पता अपने लोहे की गहने वाले भाई और बहन को नहीं लगने दिया, क्योंकि वो कभी भी उसे गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। एक दिन उसे एक आदमी से पैसे वसूलने थे। उसने हमेशा की तरह अपना सर फोड़ा और प्रेशर में आकर उसे अपने सारे पैसे दे दिए। उसके पास सिर्फ 30,000 यूएन ही थे। आयरन हेड वही पैसे लेकर जी के पास आया। चिढ़े हुए राइकर ने कहा कि उनका रूल है कि वो आधे से कम पैसे कभी नहीं लाते। उसे 3 लाख यूएन दिए थे और आयरन हेड ने सिर्फ 30,000 यूएन ही लेकर आया। इस बात पर राइकर उसकी बेइज्जती करने लगा। गुस्से में आकर आयरन हेड ने उसे 3 दिन के अंदर अंदर पूरे पैसे वसूलने का वादा दिया और शर्त रखी गई कि अगर वो पैसे ना ला पाया तो उसे वो सारे पैसे अपने जेब से देने होंगे। रात को घर लौटते वक्त राइकर ने अपने आदमियों के
के साथ उस पर हमला कर दिया और लोन के कागज भी फाड़ डाले। अब आयरन हेड के लिए पैसे वसूलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो उधर पहुंचा ही था कि एक आदमी वहां उसे अपने लोन के पैसे लौटाने आया था। आयरन हेड पैसे लेकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन तभी उसकी बेटी अपने पुलिस ऑफिसर पति के साथ वहां आ गई। उन्हें लगा कि वो आदमी आयरन हेड से कर्ज के पैसे वसूलने आया था, इसीलिए उन्होंने उसे पैसे देकर जल्दी से भगा दिया, क्योंकि आयरन हेड उन्हें अपने काम के बारे में बताना नहीं चाहता था। इसी चक्कर में पैसे उसके हाथ से निकल गए। इसके बाद उसका दामाद एक घर में चोरी की तहकीकात करने गया और असल में उसी ने अपनी माँ के इलाज के पैसे अपना कर्ज चुकाने के लिए चुराए थे। उसने सबसे माफी मांगी और अपने परिवार से वादा किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुलिस वालों ने उनके परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे दिए और वहां से चले गए। अगले दिन आयरन हेड फिर से पैसे वसूलने की कोशिश करने लगा। सड़क पर तमाशा हो गया और लोग भाव को ही गालियां देकर उसे पैसे वापस करने को कहने लगे। कोई रास्ता न दिखने पर भाव ने उसी की तरह खुद को ईंट से मारना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करने पर आयरन हेड को ही उस पर तरस आ गया और उसके सर से निकलते हुए खून को साफ करते हुए चुपचाप वहां से चला गया। वो सोचने लगा कि वो पैसे के लिए कितना नीचे गिर चुका है। हमने देखा कि रायकर ने दूर से ही उस पर नजर रखी हुई थी। अब उसे उसकी काबिलियत पर शक होने लगा था और आग में घी डालने के लिए रायकर तो वहां था ही। फिर भी उसने शर्त के हिसाब से 3 दिन तक रुकने का फैसला किया। शाम के समय उसका मास्टर और लोहे के गहनों वाले भाई के साथ आयरन हेड के घर में घुस गया। जल्दी उन्हें पता चल गया कि वो इतना अमीर कैसे हुआ था। उन्हें पता नहीं था कि आयरन हेड ने ऐसे गलत काम के लिए अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया है। जिस गैंग के लिए वो काम करता था, वो गरीबों को बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाती थी। आयरन हेड अब बेहद शर्मिंदा हो चुका था। वो चाहता था कि धरती उसे जिंदा निकल ले। उसने अपने कमाए हुए सारे पैसे टेबल पर रखकर कहा कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस काम में तो अंधा पैसा है, तो वो तीनों भी उसके साथ जुड़ गए। सारी उम्र लोहे का शरीर बहुत बना लिया, अब उन्हें लोहे का बैंक अकाउंट बनाना था। वसूली के वक्त मास्टर आयरन क्रॉन्च के गहनों को हथौड़े से पीटता, जिससे डर कर सभी कर्जदार झट से पैसे लौटा देते, क्योंकि उन्हें गोटियों पे हथौड़ा नहीं खाना था। इसी तरकीब से उन्होंने एक ही घंटे में हजारों यूएन कमा लिए। लेकिन उसने कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन वो लोग कहने लगे कि घर तो है ना, पर इसे लोन के पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। इस सब के बावजूद भी जब वो नहीं माना, तो रो रो के उसके घर के बाहर पैसे लौटा रहे हैं, पैसे आ गए, पैसे पैसे गए पैसे, ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो 2 दिन तक बिना रुके बोलती रही और आखिरकार तंग आकर उसने घर बेचने का फैसला लिया। इसके बाद हमारी वसूली टीम सारे पैसे लेकर रायकर के अड्डे पर पहुंची। पैसे देखकर रायकर ने बुरी तरह बेइज्जती करके आयरन हेड को अपना खास आदमी बना लिया। अगले 1 महीने तक वो सब ऐसे ही पैसों की वसूली करते रहे। उनकी आयरन क्रॉन्च के गहनों पर हथौड़े मारने वाली तरकीब जादू की तरह काम कर रही है, जिसे देखकर सब लोग डर के मारे पैसे लौटा देते थे। उन्होंने खूब पैसे कमाकर ऐसी जिंदगी जीनी शुरू कर दी। अब तो वो बाकी गुंडों को भी ट्रेनिंग देने लगे थे, ताकि वो भी लोग उनकी तरह वसूली कर सके। आयरन हेड ने अपने बर्थडे पर शानदार पार्टी रखी। तभी लाई ने सबको बताया कि गैंग का सबसे बड़ा बॉस योन शहर में आ चुका है। उसने आयरन हेड और बाकी गुंडों को अपनी कार में बुला के आगे का प्लान बताया। प्लान ये था कि अब वो लोग कॉलेज के स्टूडेंट को भी लोन दिया करेंगे, यानी उन बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाना चाहता था। आयरन हेड को ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो बॉस के डर से चुप रहा। अगले दिन उन्हें कॉलेज के लड़कों से वसूली करने जाना था। आयरन क्रॉन्च के गहनों को टूटते हुए देख वो बहुत डर गए। तब आयरन हेड ने उन गुंडों को लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते देखा, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बात को अपने दिमाग से निकालने के लिए वो अपने पोते के साथ कुछ समय बिताने चला गया। उनका पूरा परिवार एक कृषि पर 1 हफ्ता मजे मार के आए। उधर गुंडे उन कॉलेज के लड़कियों से कहने लगे कि उनके साथ एक रात गुजार लो, सारे लोन माफ हो जाएंगे। गैंग के एक मेंबर ली ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉस ने उसे धमकाकर साइड कर दिया। उधर ट्रिप पर आयरन हेड और उसका परिवार एक बीच पर घूम रहे थे। जब उन्होंने माँ और उसकी बेटी को देखा, उनके
उसके पास अब रहने की कोई जगह नहीं थी। बच्ची ने अपने परिवार की इस हालत का जिम्मेदार आयरन हेड को बताया। इस बात पर आयरन हेड की नाती और उस लड़की में झड़प हो गई। उसके नाती में गुस्से में आकर एक कांच की बोतल लड़की की तरफ घुमा दी, लेकिन इससे पहले कि वो बोतल उस लड़की को लगती, आयरन हेड ने अपने सर को बीच में डाल दिया। आज पहली बार उसके सर से खून आया था। उसे समझ आया कि वो कितना बुरा काम कर रहा था। उसने इस काले धंधे को छोड़ने का फैसला किया। अगली बार उसने योन के साथ मिलकर अपना फैसला सुना दिया। आयरन हेड उसका सबसे बेहतरीन आदमी था, लेकिन उसके जाने पर योन ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद आयरन हेड डेलिंग से मिला, जिसे उसने अपने नाती का ध्यान रखने को कहा था। पता चला कि योन के आदमी योन ने उसके पोते को किडनैप कर लिया गया, यानी अब वो आयरन हेड से बदला लेना चाहता था। गुस्से से भरा आयरन हेड अपने नाती के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसने बाबू की माँ को भी पैसे भेजे ताकि वो अपना घर ले सके। इसके बाद आयरन हेड की टीम योन के अड्डे पर बंदूकें लेकर पहुंच गई। इतने सारे हथियार देखकर सभी गुंडों ने सरेंडर कर दिया, पर वक्त पर रोड ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे पता चल गया कि वो सारी बंदूकें नकली थी। इसके बाद गुंडों ने उनकी टीम को बंदी बनाकर उनको एक जवान लड़की की अश्लील वीडियो बनाने को कहा। योन जानबूझकर घिनौने काम करवा के उन्हें अपनी ही नजरों में गिराना चाहता था। आयरन हेड ने कैमरा पकड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद एक गुंडे ने उसके सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, पुलिस ने उनके अड्डे पर रेड मार दी। उन्हें गैंग के काले कारनामों का पता चल चुका था। आखिरकार पुलिस ने योन और सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। सारी लड़कियों को भी उनकी चंगुल से आजाद करवाया गया। आयरन हेड भी इस काले धंधे को छोड़कर अपनी बेटी के पास वापस रहने लगा। उसने आयरन क्रॉन्च और मास्टर के साथ मिलकर कसम खाई कि आज के बाद अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।